गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th क्लास की किताब गोधूली भाग 2 में रचित रहते विश्वास कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं सतकौरी होता। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th क्लास की गोधूली भाग 2 में लिखित कहानी ढलते विश्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कहानी सतकौरी होता द्वारा लिखित एक उड़िया कहानी है, जिसका अनुवाद राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा हिंदी में किया गया है। यह कहानी एक ऐसे बाढ़ की त्रासदी की कहानी है, जिसमें लक्ष्मी नामक एक महिला है जो शादी के पहले वर्ष, यानी शादी करके जब वो आई अपने ससुराल, ठीक उसी वर्ष उसके गांव के पास एक दलई बांध था, जिसमें दरार आ गया और बाढ़ से लक्ष्मी का घर तहस नहस हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी लक्ष्मी और उसके घर वाले हिम्मत से काम लिए और फिर से अपना नया घर को ठीक किए। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कलकत्ते में काम करता है और वो इतना पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाता जिससे कि लक्ष्मी का परिवार ठीक ढंग से चल पाए। इसलिए लक्ष्मी जो है बगल के एक तहसीलदार साहब के यहाँ चौका बासन का काम करती है। लक्ष्मी के 3 लड़के 2 लड़कियां हैं। लक्ष्मी के गांव का ही एक गुणनिधि है जो कटक में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी करता है। वह बाढ़ के समय अपने घर वापस लौटता है तो उसे रास्ते में दलई बांध में दरारें दिखाई दिया और इसकी सूचना वो अपने गांव के सरपंच को देता है। एक स्वयं सेवक दल भी गठन करता है, यानी गुणनिधि जो इंजीनियरिंग का छात्र है वह जब गांव आता है तो एक स्वयं सेवक दल गठन करता है और पूरे गांव के बच्चों को उसमें शामिल करता है। यह बात जब लक्ष्मी को जानकारी हुई तो वो अपने बेटा गुणनिधि को भी उस स्वयं सेवक दल का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही वह उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उस दलई बांध के काफी नजदीक जाती है और उन्हें ढाढ़स बढ़ाती है कि जुटे रहो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन दलई बांध में जो दरारें आई हैं उसको स्वयंसेवक दल उसका पूरी तरह मरम्मत करने में असफल रहते हैं, क्योंकि बांध पर पानी का दबाव बढ़ते जा रहा है और जब उन्हें लगता है कि हम लोग पूरी तरह से इस काम में कामयाब नहीं होंगे तो गांव में सूचना दी जाती है कि सारे लोग अपने जान माल को लेकर ऊंचे जगहों पर चले जाएं। स्वयं लक्ष्मी भी अपने छोटे बच्चे को लेकर एक सरकारी स्कूल है उसमें शरण के लिए जाती है। वहीं उस स्कूल के पास एक ऊंचा जगह है माँ चंडेश्वरी की, और उस चंडेश्वरी देवी के मंदिर पर जो ऊंचा जगह है उस पर चढ़ने के लिए या उस पर खड़ा होने के लिए तिल भर का जगह नहीं है। ये लोग ऊंची जगहों पर जाकर खड़ा होने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी भी अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है और साड़ी की एक खूंट वहां बर के टहनी से बांध देती है। एक पल लक्ष्मी देखती है कि बाढ़ का हाहाकार से जो स्कूल में ठहरे हुए लोग हैं पूरी तरह जलमग्न हो जाते हैं, तो यह देखकर वो बेहोश हो जाती है और स्वयं तब तक बेहोश रहती है जब तक सुबह नहीं हो जाती है। पूरी रात भर वहीं रहती है। सुबह की जब पहली किरण उसकी आंखों में पड़ती है तो देखती है कि उसका बच्चा मृत हो चुका है और वहाँ आसपास कोई नहीं है, यानी
उसके मन मस्तिष्क पर एक पीड़ा, एक कराह सी उसके दिमाग पर लगता है, एक सदमा लगता है और यह सदमा वो बर्दाश्त किसी तरह करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया कि उड़ीसा एक ऐसा प्रांत है भारत का जहाँ आए दिन भीषण बाढ़ की विभीषिका से लोग दो चार होते रहते हैं। वहाँ की सबसे बड़ी है महानदी, जिस पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुद बांध है और उसी महानदी के पानी दलई बांध में आता है, जिससे कि बाढ़ की विभीषिका को सहन करने में वो बांध पूरी तरह सफल रहता है। वह बांध जो है पूरी तरह सफल रहता है